हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देनी थी, जैसे कि काफ़ी क्वेरीज जो स्टूडेंट की आ रही थी चॉइस फिलिंग को लेकर कि जिन स्टेट में आयुष की स्टेट के रजिस्ट्रेशन हो गया है, जैसे महाराष्ट्र का, गुजरात का, कर्नाटका का, अरुणाचल प्रदेश का, तो जिन जिन स्टेट्स में भी जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया था और उसकी लास्ट डेट भी ज़्यादातर स्टेट में निकल चुकी है फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन की स्टेट के अंदर, जिसमें कुछ स्टेट थे जो आपके सामने हैं स्क्रीन पर। तो इसमें स्टूडेंट की क्वेरीज़ थी जो काफ़ी डाउट मल्टीपल टाइम पूछे गए कि इन स्टेट में रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, अब आगे का क्या प्रोसेस है, क्या करना है इनको, और जो चॉइस फिलिंग है वो कब होगी। तो उसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू ही आपको बता देता हूँ। इतने ज़्यादा स्टूडेंट को पर्सनली रिप्लाई करना वो भी काफ़ी मुश्किल पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है जिस भी स्टेट काउंसलिंग में हुआ है वो रजिस्ट्रेशन होकर सिर्फ रखा रहेगा। अभी जो चॉइस फिलिंग है आपके स्टेट की वो तभी होगी जब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, या फिर चॉइस फिलिंग उससे पहले भी करा सकते हैं, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट है वो ऑल इंडिया के रिज़ल्ट के बाद ही आएगा। जैसे ही ऑल इंडिया का आयुष का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है और उसमें अलॉटमेंट वगैरह प्रोसेस, मतलब फर्स्ट राउंड जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही सेकेंड राउंड जो है वो, मतलब उसके बाद ही फर्स्ट राउंड जो स्टेट का है रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग का आयुष का, तभी शुरू होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है पहले मैं आपको ये बता दूं रीज़न। क्योंकि ये रूल है काउंसलिंग का कि सबसे पहले जो है वो ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होना है। मैं आपको ये ऑर्डर जो है दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द ऑर्डर ऑफ आयुष काउंसलिंग, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, तो इन दोनों के लिए क्या ऑर्डर रहने वाला है। तो इसमें रूल है कि सबसे पहले जो है आपका ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होना है। जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि ऑल इंडिया का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कहाँ पर होगा, वो होगा 88CCC की वेबसाइट पे होगा। हालांकि इसके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैंने बताया था पहले एक्सपेक्टेड के 5 से 7 के बीच में आ जाएगा, लेकिन अभी तक भी नहीं आया। और उसका रीज़न क्यों रहा डिले का वो अभी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, अगर आप जाकर देखेंगे तो इनकी पोस्ट पड़ी हुई है 3 अगस्त की। इन्होंने 3 अगस्त को कहा था कि बहुत ही जल्द जो है काउंसलिंग शुरू होने वाली है। जब भी कोई वेबसाइट जो है, चाहे MCC की हो, NMC की हो या फिर आयुष की वेबसाइट हो, तो ये अपने जो अलग अलग पोर्टल्स हैं वहाँ पर इसकी अपडेट पहले ही दे देते हैं। जैसे आयुष की इन्होंने दी थी 3 अगस्त को कि हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। और इसीलिए वीडियो के थ्रू हमने उसमें बताया था आपको कि 5 से 7 के बीच में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक भी शुरू नहीं हुई। लेकिन इसका कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर फंक्शनैलिटी की देरी रही हो, कोई ना कोई नोटिस पास ना हो सका हो, या कोई और डिले हो सकती है काउंसलिंग के प्रोसेस में जो शायद हमको नहीं पता है। तो उसके बारे में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इसके लिए मैंने वीडियो में मतलब मैंने मेल भी किया है जो आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कल से लेकर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं आपको एक बार मेल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है मेल जो मैंने कल किया था, जो इन्होंने पिछली अपडेट दी थी। मैंने उस टाइम भी क्वेरी इन पे पास डाली थी, लेकिन उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया था वो उसमें ये बता दिया था कि बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। मैंने इस मेल में इनसे पूछा कि जो एक्सपेक्टेड एकदम एग्जैक्ट डेट है वो बताइए, एकदम जो नॉर्मल इनका मैसेज रहता है टाइप वाला जिसको सेंड कर देते हैं, उसके अलावा। तो जो पुरानी वाली मेल थी उन्होंने इसमें बताया था कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई भी रेस्पॉन्स इनका वेबसाइट पर नहीं मिला है। तो इसका डिले और का क्या रीज़न रहा है और वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। बहरहाल जो काउंसलिंग का प्रोसेस का रूल रहने वाला है वो यही है, पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का जो रेस्पेक्टिव स्टेट की आयुष काउंसलिंग होगी उसका फर्स्ट राउंड होगा, फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड होगा और फिर उसके बाद स्टेट का सेकेंड राउंड होगा। उसी तरह से फिर ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड होगा और फिर उसके बाद स्टेट का थर्ड राउंड, और उसके बाद मॉपअप जो है जो कि कंफर्म नहीं होता है वो तभी होगा अगर सीट्स जो हैं बाकी बचती हैं, तो मोस्टली सीटें बचती हैं तब उसके बाद मॉपअप राउंड होगा और मॉपअप के बाद स्टेट का मॉपअप राउंड होगा। तो ये रहने वाला है जो ऑर्डर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं जिन जिन स्टेट में भी, वहाँ अभी आगे का जो प्रोसेस है वो आयुष कोर्सेज़ के लिए पार्टिकुलरली BAMS, BOMS और BHMS के लिए होल्ड पर रहेगा जब तक ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग है वो शुरू नहीं हो जाती। जैसे MBBS और BDS का तो इन स्टेट्स में भी चल ही रहा है, क्योंकि वो जो चल रहा है वो MCC के यानी जो ऑल इंडिया कोटा का एडमिशन प्रोसेस है उसके रिस्पॉन्स में चल रहा है, और स्टेट का जो आयुष का प्रोसेस है वो ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग के रिस्पॉन्स में चलेगा।
इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के थ्रू बताऊँगा। और एक और अपडेट, जो स्टूडेंट भी पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप का, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस और पूरी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कराएं, प्राइवेट कॉलेज के लिए कराएं, चाहे BA MS BUMS BHMS या फिर सारे कोर्सेज़ के लिए कराएं, फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा, सारी इन्फॉर्मेशन प्लस सारी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाएगा पेड काउंसलिंग में। बाकी यहाँ पर जो वीडियो के थ्रू है मैं आपको सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब आपको बताऊँगा। अगर आप खुद से कराना चाहते हैं तो खुद से भी करा सकते हैं, लेकिन जो लोग पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर करा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो पूछिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।